प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समतल दर्पण और गोली दर्पण के बारे में जानेंगे। तो यह समतल दर्पण कैसे बनेगा, सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा दर्पण है। समतल दर्पण तो बन गया, चलिए ठीक है। जो गोलीय दर्पण बनता है ये कैसे बनता है, तो इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो समतल दर्पण होता है वह एक समतल कांच के प्लेट को, सबसे पहले एक समतल कांच का प्लेट ले लीजिए और उसके एक सिरे पर पारे या चांदी की कलाई कर दीजिए। मैंने क्या कहा, एक समतल पारदर्शी कांच का समतल प्लेट लेना है और उसके एक सिरे पर पारे या चांदी की कलाई करना है। जब सूख जाएगा तो उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, तो आप देखेंगे जो दूसरा तल है वो परावर्तक तल बन जाएगा। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं समझ लीजिए। ऐसा समतल कांच का पारदर्शी प्लेट जिसके एक तल पर, जैसे ये मान लीजिए समतल कांच का पारदर्शी प्लेट है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। तो इस प्रकार के बने दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। फिर से समझिए प्यारे बच्चों, ऐसा समतल कांच का पारदर्शी प्लेट जिसके एक तल पर, दो तल होते हैं, एक तल पर पारे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो उसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। तो इस प्रकार के बने दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। अब चलिए हम लोग गोली दर्पण के बारे में जान लेते हैं। गोली दर्पण में एक कांच का खोखला गोला लेंगे। कांच का खोखला गोला, जैसे गेंद होती है वैसे ही कांच का खोखला गोला लेंगे और इसके एक तल पर पारे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट। कहने का मतलब ये है कि गोली दर्पण को आपको बनाना है तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। वे गोली दर्पण जो कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। इसके एक तल पर पारे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो उसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी गोले को, कांच के खोखले गोले को बीच से काटेंगे ना, तो एक अवतल पृष्ठ बनेगा, एक उत्तल पृष्ठ, और उन दोनों पृष्ठों को दाहिने ओर कलाई कर देंगे तो वे एक अवतल दर्पण बन जाता है और एक उत्तल दर्पण। अब हमारे पास तीन दर्पण होते हैं, समतल, उत्तल, अवतल।
इन तीनों दर्पणों में से एक दर्पण ऐसा है जो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। यानी समतल दर्पण जो प्रकाश का परावर्तक सबसे अच्छा माना जाता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की तुलना में। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। सबसे पहले दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। अभी आप एक चीज तो नहीं जाने भाई, समतल दर्पण जान लिए, अवतल दर्पण जान लिए, उत्तल। अभी अच्छे से डिफिनीशन बचा है बताने में। अभी तो मैंने एक आपको नमूना दिया है। ये दर्पण किसे कहते हैं तो इसकी भी डिफिनीशन समझ लेते हैं। ऐसा कांच का समतल कामा अवतल कामा उत्तल पृष्ठ, अब तीनों पृष्ठ ले लेंगे क्योंकि दर्पण में सभी दर्पण आ जाते हैं। ऐसा कांच का समतल अवतल उत्तल पृष्ठ जिसके एक सिरे पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो इनके दूसरे तल परावर्तक तल बन जाते हैं। तो इस प्रकार के फेनामेना को, इस प्रकार के निकाय को, इस प्रकार की सिस्टम को क्या कहते हैं? दर्पण। फिर समझ लीजिए प्यारे बच्चों, ऐसा कांच का समतल अवतल उत्तल पारदर्शी प्लेट जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो इसका दूसरा तल परावर्तक बन जाता है, उसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। तो इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार के बने निकाय को दर्पण कहते हैं। अब ये दर्पण की डिफिनेशन हो गई, ये आप लोग समझ गए, अपने से लिख लीजिएगा। हम लोग बताएंगे दर्पण के प्रकार में पहला समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण, ये प्यारे बच्चों समतल दर्पण तो मैंने बता दिया, आप लिख लेते हैं। ऐसा कांच का समतल पारदर्शी प्लेट, पारदर्शी प्लेट जिसके एक सिरे पर पारे या चांदी की कलई करके, पारे या के एक सिरे पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है
पेंट कर दिया जाता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारे समतल दर्पण का डिफिनीशन। फिर से देख लीजिए। ऐसा कांच का समतल पारदर्शी प्लेट जिसके एक सिरे पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो उसे पेंट कर दिया जाता है तो उसका एक तल, यहाँ पे तो उसका एक तल परावर्तक तल बन जाता है। तो इस क्रिया को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये समतल दर्पण ही चलिए लिख देते हैं पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। दिस इज ए प्लेन मिरर एंड दिस इज ए स्फेरिकल मिरर। अगर आपसे कोई पूछा कि प्यारे बच्चों ये बताइए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे केवल 2। अब दिमाग में आ रहा कैसे 2, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पे मैंने देखो 2 ही लिखा है। अब ये गोलीय दर्पण के 2 भाग हैं, एक अवतल एक उत्तल। अगर हम गोले को ना काटे तो क्या गोलीय दर्पण बनेगा क्या? तो एक चीज समझ लेना, जो दर्पण होते हैं वो 2 ही होते हैं और इस गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं। तो मुख्य रूप से 2 ही होते हैं इस गोलीय दर्पण के 2 भाग। तो एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण बन जाता है। अब गोलीय दर्पण क्या होता है देख लेते हैं इसको भी। वे कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग, वे कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का
लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो इसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। बन जाता है। वे कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो इसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। इस घटना को या इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पे मैंने जब समतल दर्पण बनाया था तो यहाँ पे एक कांच की क्या लिया था, समतल प्लेट, और इसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई किया और जब ये सूख जाएगा तो उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे। तो इसका एक तल कलई किया गया तल हो गया, कलई किया गया तल, और ये दूसरा तल परावर्तक तल हो जाता है। परावर्तक तल। चलिए गोलीय दर्पण, तो यहां पे एक कांच का खोखला गोला लेंगे और इसे हीरा से काटेंगे इस तरीके से बीच से, तो ये दो भाग बन जाएंगे। एक इस तरीके से बन जाएगा, एक इस तरीके से। अब इसके एक तल पर यानी दाहिने तल पर हम लोग कलई करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि दाहिने पृष्ठ पर कलई क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरण प्यारे बच्चों बाईं ओर से आपतित की जाती है, इसलिए हमेशा कलई दाहिने ओर की जाती है। अब इसमें भी ऐसे बना देते हैं। यह एक गोलीय दर्पण है। तो यहां देखिए ये जो दाहिने वाला भाग है, अब यहां देखिए जब मैंने इसको बीच से काटा तो दो दर्पण बने, एक उभरा हुआ बना, एक दबा हुआ, यानी एक बायां भाग उभरा हुआ है और एक का बायां भाग दबा हुआ है। तो एक उत्तल दर्पण बन गया, एक अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? ये किसके भाग हैं? किसी खोखले गोले के। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम कहेंगे सबसे पहले उत्तल दर्पण की डिफिनीशन बताते हैं। वह कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग, ये कांच के खोखले गोले काटे गए भाग है, इसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो उसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। तो ये जो तल है परावर्तक तल है, बायां वाला तल। परावर्तक तल। और ये भी परावर्तक तल है, इसका बायां, और कलई किया गया तल क्या है? कलई किया गया तल। ये दाहिने वाला भाग जो है प्यारे बच्चों कलई किया गया तल है। ये उत्तल दर्पण है।
उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें ये जो यहाँ पे ग्राफ बनाई, यहाँ सिस्टम बनाए गए हैं कि किनके कौन वैल्यू है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण क्या है, इसकी दो डिफिनीशन बताएंगे। पहला तो ये है कि वह कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग जिसके दबे हुए तल पर कलाई किया गया होता है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या है, वह कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग जिसके उभरे हुए तल पर, उभरा हुआ है तल पर कलाई किया गया होता है और दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे हम दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग उत्तल दर्पण की डिफिनीशन लिखेंगे। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तल दर्पण बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हैं। पहला नंबर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स लेंस, वह दर्पण, संक्षेप में लिखते हैं। डिफिनीशन आप दो जान लीजिए और संक्षेप में यहां पे हम लिख दे रहे हैं। उत्तल दर्पण की डिफिनीशन, वह कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग जिसके दबे हुए तल पर, दबा हुआ है यानी ऐसे अगर कर ले तो ये दबा हुआ भाग है, दबे हुए तल पर कलाई किया गया होता है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। संक्षेप में, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलाई किया गया है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर, दबे हुए तल पर कलाई किया गया है, कलाई किया गया है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दूसरा नंबर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलाई किया गया होता है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये उत्तल दर्पण यहाँ पे आपको बना लेना है। अब देखिए अवतल दर्पण, इसकी डिफिनीशन, वह कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग जिसके उभरे हुए तल पर कलाई किया गया होता है तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। संक्षेप में, वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलाई किया गया है तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसके उभरे हुए
तल पर कलाई किया गया होता है, किया गया होता है तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हमारे दोनों दर्पण कंप्लीट होते हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और फेसबुक या ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसका जो फ़ायदा है निःशुल्क है, ये इसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। और आप देखेंगे 1 से 2 महीने में, 1 महीने में हम ये 10th का जो फिजिक्स चैप्टर है ये हम ख़त्म कर देंगे एकदम से। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।